एवरीवन, आप सबका स्वागत है सर, आपका भी स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू सो मच जो आपने शो में बुलाया। दोस्तों मैं विपिन कुमार फिल्म गुरु फिल्म मेकर आप सबका स्वागत करता हूं सक्सेस गेट फिल्म एकेडमी में। दोस्तों इस फिल्मी ज्ञान एपिसोड का मकसद बन चुका है जो ये एपिसोड हम लोग लेके आते हैं। दोस्तों इस एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ हमारा टारगेट ये रहता है कि जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकें, मुंबई के बारे में, बॉलीवुड के बारे में, ऑडिशंस के बारे में, राइट, एक्टिंग करियर के बारे में, किसी तरीके से जो भी आर्टिस्ट जुड़ना चाहते हैं सिनेमा जगत से उनकी हम जानकारी बढ़ा सकें। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। आज का सवाल आप क्या लेके आई हैं? सर ये जो गर्ल्स एंड बॉयज़ बॉम्बे में आते हैं, देन अपने आप को स्ट्रगल करते हैं, तो वो पार्ट टाइम जॉब कैसे कर सकते हैं, कैसे मिल सकता है ताकि उनका खर्चा भी चलते रहे, देन वो जो करियर बनाने आए हैं वो सब भी करते रहे अपने 1 by 1 डिवाइडेड। क्या सर बात आप है, कुछ नॉलेज दीजिए इसके बारे में। क्या बात है, क्या बात है, क्या अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है। दोस्तों जीवन में एक कहावत है दोस्तों, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है, राइट। इसका मतलब यह है कि अगर आप गरीब हो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास भगवान ने हाथ दिए हैं, दिमाग दिए हैं, इनका इस्तेमाल करो, कर्मा करो, मेहनत करो। चाहे आप लड़का हो या लड़की हो यार, आप मेहनत करो। ऐसा कोई गलत काम ना करो जो बुढ़ापे में आपको तकलीफ हो, आपको ऐसा फील आए कि यार मैंने जवानी में ऐसा कौन सा गंदा काम कर दिया, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इस बात को सोच के समझ के। तो क्यों ना हम लोग कर्मा करें, क्यों ना हम लोग कर्मा करें, मेहनत करें। सो दोस्तों कर्मा और मेहनत के ही कड़ी में आज दोस्तों आज का सवाल ये है कि कहाँ पे जो कम पढ़े लड़के या लड़कियां हैं, जैसे 10वीं पास है, 12वीं पास है, कई लोग 10वीं पास भी नहीं रहते, राइट, वे लोग क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आंसर दूंगा, जो भी लड़के या लड़कियां हैं जो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन सपने हैं, उनके पास सपने हैं कि उनको कोशिश करना है बस बॉलीवुड में आना है, तो वे लोग किस प्रकार का जॉब कर सकते हैं। देखो लड़कियां और लड़के ध्यान से सुन लेना, आप सब अगर पढ़े लिखे भी नहीं हो ना, कम पढ़े लिखे हो या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो, कुछ ऐसे जॉब हैं जो आपको आसानी से मिल जाते हैं मुंबई के अंदर, जो मैंने देखा है। अगर आप चाहें तो इंक्वायरी कर लेना, इंक्वायरी करके ही आप आना। पहला जॉब है सिक्योरिटी गार्ड का। क्या है? सिक्योरिटी गार्ड। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे बिल्डिंग्स के अंदर या मॉल्स के अंदर लड़कियां रहती हैं, है ना, सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर खड़ी रहती हैं, राइट, या लड़के भी खड़े रहते हैं। दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक वीडियो में बोला है कि वो पहले एक बार सिक्योरिटी गार्ड का जॉब ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका मतलब है कि अगर इतना पढ़ा लिखा इंसान भी सर्वाइवल के लिए, मुंबई में टिकने के लिए सिक्योरिटी गार्ड का जॉब कर सकता है, तो आप भी करो ना। बिल्कुल सर। आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो आपको मेहनत करनी जरूरत है कि नहीं है? तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी गार्ड का जॉब आप कर सकते हैं, इतना बड़ा सुपरस्टार कर सकता है, तो ये आसानी से आपको जॉब मिल सकता है। इसके अलावा मॉल्स के अंदर क्या है, मॉल्स के अंदर भी कई प्रकार के काम होते हैं, राइट, क्लीनिंग का काम है, राइट, वेटर का काम है, समझ रहा है कि नहीं आ रहा है। कई सारे शॉप रहते हैं जहाँ पे एग्जीक्यूटिव मैनेजर के तौर पे वो लोग खड़े रहते हैं सिर्फ गेस्ट को वेलकम करने के लिए, राइट। इस प्रकार के डायरेक्टली जाके वो लोग बात कर सकते हैं, मॉल में इंक्वायरी करके वो लोग काम पा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा, या तो आप 10वीं पास हो या तो 12वीं पास हो, लेकिन पार्ट टाइम जॉब चाहते हो, कुछ ऐसा काम चाहते हो आपको कुछ पॉकेट मनी मिल जाए और आपका स्ट्रगल भी चलता रहे। तो देखो पहला काम है, आप वेटर का काम कर सकते हो किसी बड़े कंपनी में जाके, किसी होटल में जाके, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। आप लड़की, स्पेशली लड़कियों के लिए बता रहा हूँ, आप इवेंट का काम कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? इवेंट का काम कर सकती हैं। आप किसी कैफ़े में, जैसे मैकडोनल्ड है, डोमिनोज है ना, राइट, CCD है, कैफ़े कॉफ़ी डो है, वहाँ पे देखो कई सारी लड़कियाँ रहती हैं जो सर्व करती हैं, जो खाना सर्व करती हैं, उसमें भी आप जॉब कर सकती हैं। काम करने में कोई बुराई नहीं है, राइट, अच्छा काम है, आप कर सकती हैं। या आप चाहें तो मॉल के अंदर जाके देखो, जब आप मॉल में जाते हो तो बड़े बड़े स्टोर रहते हैं, दुकान रहते हैं बड़े बड़े, उसमें देखो लड़कियां खड़ी रहती हैं और उसमें कपड़े दिखाती हैं, अपने जो भी वहाँ पे सामान जो पड़ा रहता है उसको शोकेस करती हैं, राइट, वो दिखाती हैं कस्टमर को कि ये इसका रेट है। उस तरह का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का भी काम कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपकी थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी है, हिंदी अच्छी है, तो हिंदी कॉल सेंटर में, इंग्लिश कॉल सेंटर में भी आप जॉब कर सकते हैं। या कई सारे ऐसे शॉप हैं, मोबाइल के बड़े बड़े दुकान है, स्टेशनरी के बड़े बड़े दुकान है, वहाँ पे जो हेल्पर के तौर पे आप जोड़ सकते हैं, राइट। लड़कियों के लिए कई सारे आजकल सलोन है, स्पा है, सलोन है, वहाँ पे अगर आपने ब्यूटिशियन का कुछ पार्ट टाइम अगर आपको जानकारी है, वहाँ पे भी कुछ समय दे के आप कुछ पैसे कमा सकती हैं। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, राइट। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप किसी इवेंट कंपनी से जुड़ के कुछ पैसे कमा सकती हैं। आप किसी रिसेप्शन का काम कर सकती हैं, रिसेप्शन जॉब का, जहाँ पे कॉलिंग और का काम होता है। आप डिफरेंट कंपनीज में जाके बता सकती हैं कि आपको कॉलिंग और आता है कि नहीं है। तो देखो काम करने वालों की कमी है,
काम करने वालों की कमी है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो कंपनीज आपका इंतजार करती है, आप जाओ पार्ट टाइम जॉब करो, वहाँ पे कमाओ। जैसा दिल्ली है वैसा मुंबई है, जैसा पटना है वैसा मुंबई है, जैसा लखनऊ है वैसा मुंबई है, जैसा चंडीगढ़ है वैसा मुंबई है। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हर जगह इंसान है। ऐसा नहीं है कि मुंबई में कुछ अलग प्रकार के इंसान होते हैं और चंडीगढ़ में, पटना में अलग प्रकार के इंसान हैं। सब जगह इंसान ही है, राइट। तो जब इंसान सेम है तो जाहिर सी बात है उनकी सोच सेम होगी, राइट। हो सकता है कि आप नए शहर में आए तो थोड़ी बहुत आपको लगे कि बॉस ये बहुत बड़ी सिटी है, बहुत भीड़ भाड़ है, राइट। लेकिन तरीका क्या है? तरीका तो ये है ना कि आपको टिकना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। और हाँ, अगर आपको एक्टिंग सीखना है, ऑनलाइन एक्टिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, एंकरिंग, वीडियो शूट, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, किसी भी तरीके से बॉलीवुड में आना है दोस्तों, जो स्क्रीन पे जो नंबर है हमारा कस्टमर केयर का 7219533205, उस नंबर पर हमारे मैनेजर से बात करें, पूछें किस तरीके से आप बॉलीवुड से जुड़ सकते हैं, किस तरीके से आप सक्सेस गेट फिल्म अकेडमी से जुड़ सकते हैं, किस तरीके से आप अपना करियर बॉलीवुड के अंदर एक्टिंग में, डांसिंग में, सिंगिंग में बना सकते हैं, राइट। कैसा लगा आपको ये जानकारी? सर बहुत अच्छा लगा, आपने जो भी बताया, नॉलेज दी हमारे दर्शकों को, आई थिंक बहुत अच्छा लगा होगा सुनने में और कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा सर। और कुछ पूछना चाहती हैं? नो सर, थैंक यू सो मच कि सर आप हमारे शो पे आए, देन आपने इतनी अच्छी नॉलेज दी, आपने एक अच्छे बताया कि लोग कैसे क्या कर सकते हैं बॉम्बे में आके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, थैंक यू।